नमस्कार। आज मैं कुछ विशेष चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो खुद का अनुभव है, जो खुद समझ में आता है, वो चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद समझें और उसको फॉलो करें। अगर समझ में आए तो फॉलो करने कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कुछ भी किया जाए, कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए, वो प्राप्त करने के बाद फिर दुख आता है। तो मुझे जो समझ में आया, तो लगा कि पहले बात खुद को जाने। खुद को जब जान समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हर चीज समझ में आ जाएगी। न दुख रहेगा, न कोई संताप रहेगा। तो जैसे कि सब लोग कह देते हैं कि अफर्मेशन देते हैं, कहो खुद मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कोई कहता मैं ब्रह्म हूं। ये अपने आप को विजुअलाइजेशन करें, अपने आप को महसूस करें, ऐसे शब्द बोले, ऐसा फील करें। तो मेरा अपना मानना ये है कि फील क्यों करें। आत्मा, जैसे कोई कह दे कि आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ठीक है, आत्मा हूं। मैं कैसे जानूं कि आत्मा क्या है? मैं कैसे जानूं कि मैं ब्रह्म हूं? किसी के कहने मात्र से मैं मान लूं तो क्या बोध हो जाएगा? तो खुद को बोध कराने के लिए कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे, कुछ प्रयोग करने चाहिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं इंसान हूं, मैं इस जगत का सर्वश्रेष्ठ हूं, कहने से कैसे हो जाएगा? इसके लिए खुद प्रयोग करना चाहिए। हमारे पास शरीर है, परमात्मा ने दिया, किसने दिया, कैसे मिला, ये हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन शरीर मिला। जो जीव विज्ञान जितना हम जानते हैं, जितना हम पढ़े हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ने कुछ क्रिया करी, भ्रूण बना, आगे क्रिया बढ़ी, 9 माह पेट में रहे, इसके बाद जन्म हो गया। धीरे धीरे शरीर को पोषक तत्व मिलते गए, सब बीमारियों से दूर रहे, तो आज इंसान बन गए। या कोई भी जीव का निर्माण होता है, स्त्री, नर और मादा, ठीक है, बन गए। लेकिन हमारे पास चलाने के लिए वो श्वास, जो श्वास आ जा रही, उसकी वजह से हम जी रहे हैं। अब उसको कोई प्राण ऊर्जा कहेगा, कोई श्वास। मैं सीधा सीधा कह देता हूं कि क्या है, ठीक है, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से सब कोई सब बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं सांस हमारी चल रही है और सांस की वजह से हम जिंदा हैं। जिंदा तो हैं, हमारा शरीर भी है। तो अब किसी ने कह दिया कि खुश रहना है तो अपने आप को विजुअलाइजेशन करो, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूं? तो उसके लिए प्रयोग सीधा सा है, छोटा सा है। हमारे पास शरीर है, शरीर में सांस चल रही है। तो अगर जिस टाइम, जिस क्षण अगर समय मिले हमें, तो अपनी सांसों को देखना शुरू करें। हर क्षण, जब भी समय मिले, जब भी अन्य इतर कामों से जब टाइम मिल जाए, तो जरूर अपनी सांसों को, चूंकि हमारे पास यही है जो हमारे पास हमारे साथ 24 घंटे है, सांसों को देखना। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जब इसका धीरे 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 ज्ञान करेंगे, धीरे धीरे अनुभव करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे समझ आने लगती है कि वास्तविक क्या है। सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ जो हमारे पास हर समय
मौजूद है। हमारे पास कोई इंसान है, कोई जीव है, कोई चीज़ है, नहीं है, कपड़े हैं शरीर में, नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिंदा है, श्वास है। तो श्वास को हम देखना शुरू करें। जब श्वासों को, आवागमन को देखना शुरू करते हैं, महसूस करते हैं, श्वास कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक जा रही है, नाक से सांस गई, देखा कहाँ तक गई, फिर बाहर गई, निकल गई। बस अगर इसी का ध्यान शुरू कर दिया तो स्वयं को जानना संभव हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जान पाएंगे कि हम आत्मा हैं या ब्रह्म है या इंसान है या क्या है, क्या इस जगत में क्या हो रहा है, इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या है। तब सही ज्ञान है। हम किसी की क्यों सुने लेकिन किसी की क्यों माने जब तक हमें बोध नहीं है। तो खुद का बोध होने के लिए, खुद का बोध कराने के लिए, खुद को अज्ञानता से दूर करने के लिए, अज्ञान का मतलब कि हम नहीं जानते कुछ, उस चीज को जानने समझने के लिए हमें अपनी सांसों का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें पूरे ब्रह्मांड के रहस्य का ज्ञान हो सकता है और मैं कौन हूं वास्तविक रूप से इसका ज्ञान हो सकता है। करिए, देखिए, जरूर कुछ न कुछ महसूस होगा। जितना शिद्दत के साथ जो करेगा उतनी शिद्दत से ही हमारे पास वो चीज़, वो ज्ञान, वो अनुभव प्राप्त होगा।